दुआ और मोहित, दो जिज्ञासु भाई बहन, एक व्यस्त शहर में रहते थे जहां ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़ वाली सड़कों और गाड़ियों का शोर था। लेकिन शहर की इस हलचल के बावजूद वे अक्सर किताबों में देखे गए शांत और खामोश स्थानों का सपना देखते थे। एक दिन उनके माता पिता ने घोषणा की कि वे गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव जाएंगे। दुआ 10 साल की और मोहित 8 साल का बहुत खुश हो गए। दोनों ने कभी गांव नहीं देखा था और उनके ख्याल हरे भरे खेतों, जानवरों और नए रोमांच के बारे में घूमने लगे। गांव का सफर लंबा था, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, दुआ और मोहित को एहसास हुआ कि यह सफर वाकई खास था। हवा ताजा खुशबू से भरी हुई थी और दूर दूर तक कोई ऊंची इमारतें नहीं थी। सिर्फ छोटे छोटे मकान थे जिनकी छतें ढलवा थी। उनका स्वागत उनके दादा और दादी ने किया, जो एक खूबसूरत छोटे से घर में रहते थे जिसके चारों तरफ आम और अमरूद के पेड़ थे। दुआ ने उत्सुकता से चारों तरफ देखा। यहाँ कितनी खामोशी है, न गाड़ियां हैं, न शोर। मोहित ने करीब चल रही गायों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, असली गायें। मैंने इन्हें सिर्फ टीवी पर देखा है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ बहुत कुछ देखने को है। कल हम तुम्हें खेतों की सैर करवाएंगे। इस रात दुआ और मोहित सुकून से अपने नरम बिस्तरों पर सो गए, जो हाथ से बने कंबलों से ढके हुए थे। गांव में हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ कभी-कभी झिंगुर की आवाज और दूर से आती गायों की हल्की आवाज सुनाई दी। अगली सुबह दादा दुआ और मोहित को खेतों की सैर पर ले गए। जैसे ही वे मिट्टी की पगडंडियों पर चल रहे थे, उन्होंने किसानों को खेत जोतते देखा। बच्चे हाथ से बने खिलौनों से खेल रहे थे और महिलाएं सिर पर पानी के घड़े उठाए जा रही थी। यह सब कुछ शहर से बहुत अलग था। देखो, दुआ ने सूरजमुखी के एक छोटे से बाग की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कितने बड़े हैं। और वो बकरियां देखो, मोहित दौड़ते हुए बोला ताकि वह एक चरवाहे लड़के के साथ चर रही बकरियों को करीब से देख सके। दादा हंसकर बोले, ये खेत पीढ़ियों से हमारे परिवार में है। हम यहाँ गेहूं, चावल और सब्जियां उगाते हैं। क्या हम भी खेतों में मदद कर सकते हैं? मोहित ने उत्सुकता से पूछा। दादा मुस्कुराए, बिल्कुल। कल हम बीज बोने में मदद करेंगे। लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने उन्हें एक बड़े तालाब के पास ले गए जहाँ बत्तखें आराम से तैर रही थी। मोहित की आंखें खुशी से चमक उठीं। क्या हम यहाँ तैर सकते हैं? दादा ने हंसते हुए सिर हिलाया। यह तैरने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ और दिलचस्प प्लान किया है। दादा दुआ और मोहित को देहाती बाजार ले गए, जो कि काफी चहल पहल से भरा हुआ था। दुकानदार ताजा सब्जियां, फल और रंग-बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। वहां मिट्टी के खिलौने, बर्तन और जेवर के स्टॉल भी थे। दुआ ने उत्सुकता से बाजार के स्टॉलों को देखा। उसने छोटे छोटे घुंघरुओं वाली एक खूबसूरत पायल उठाई। मुझे यह चाहिए, दादा, उसने खुशी से कहा। दादा मुस्कुराए और उसके लिए पायल खरीद दी। दूसरी तरफ मोहित मिट्टी और घास से बनी एक खिलौना गाड़ी को देखकर खुश हो गया। यह बहुत जबरदस्त है, उसने खुशी से कहा। खरीदारी के बाद उन्होंने कुछ स्थानीय नाश्ते का आनंद लिया, समोसे और ताज़ा गन्ने का रस। यह दुआ और मोहित के लिए अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना था। वे देख रहे थे कि कैसे बच्चे कंचे और लकड़ियों से खेल रहे थे और जल्द ही वे भी उनके साथ शामिल हो गए। यहाँ के लोग कितने दोस्ताना हैं,
दुआ ने अपने नए दोस्तों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, दादा ने जवाब दिया। गांव में हम सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ की जिंदगी साधारण है, लेकिन इसमें बहुत खुशी है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, दादा दुआ और मोहित को गांव की तंग गलियों में एक छोटी सी सैर पर ले गए। सुनहरी रोशनी खेतों पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। जैसे ही वे एक घने जंगल की तरफ जाती हुई एक छोटी पगडंडी के पास पहुंचे, दुआ ने कुछ अजीब सा महसूस किया। इस रास्ते के नीचे क्या है, दादा? उसने जिज्ञासा से पूछा। दादा का चेहरा संजीदा हो गया। ओह, यह पुराने पीपल के पेड़ का रास्ता है। कहा जाता है कि यह जगह भूतों से भरी हुई है और गांव वाले यहाँ अंधेरा होने के बाद नहीं जाते। मोहित की आंखें जोश से फट गईं। भूत? सच में? क्या हम जा सकते हैं? दादा ने सिर हिलाया। आज नहीं, मोहित। अब देर हो रही है। शायद किसी और दिन। इस रात जब वे बिस्तर में लेटे थे, मोहित ने दुआ से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जंगल में सच में कोई भूत है? दुआ बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हुए धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना चाहिए। अगली सुबह जब उनके दादा दादी व्यस्त थे, दुआ और मोहित ने रहस्यमय रास्ते की तरफ जाने का फैसला किया। उन्हें पता था कि उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनकी जिज्ञासा बहुत अधिक थी। जैसे ही वे रास्ते पर आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि हर तरफ कितनी खामोशी थी। पेड़ लंबे थे, जिनकी मोटी शाखाओं ने ऊपर एक छत बना रखी थी। जितना वे आगे बढ़े, उतना ही अंधेरा होता गया। अचानक उन्होंने झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज सुनी। मोहित ने दुआ का हाथ पकड़ लिया। यह क्या था? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, दुआ ने जवाब दिया। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। शायद हमें वापस जाना चाहिए। जैसे ही वे लौटने लगे, उन्होंने दूर एक धुंधली आकृति देखी। वह एक लंबी, रहस्यमय आकृति थी जो धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। मोहित ने दुआ के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वे चिल्लाने ही वाले थे कि आकृति करीब आई। वह एक बूढ़ा आदमी था जो फलों की टोकरी लेकर जा रहा था। अरे बच्चों, बूढ़े आदमी ने मेहरबानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह जगह बच्चों के घूमने फिरने के लिए नहीं है। दुआ और मोहित ने सुकून का सांस लिया। हम सिर्फ जिज्ञासा में आए थे, दुआ ने स्वीकार किया। हमने सुना था कि यह रास्ता भूतों वाला है। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, भूत? नहीं, नहीं, यह रास्ता मेरे खेत तक जाता है। गांव वाले सिर्फ बच्चों को यहाँ से दूर रखने के लिए यह कहानियां सुनाते हैं। दुआ और मोहित ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और बूढ़े आदमी के साथ वापस मनो सड़क की तरफ चल पड़े। जब वे घर पहुंचे, तो उन्होंने अपने दादा दादी को सब कुछ बताया। दादा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जिज्ञासा अच्छी चीज है, लेकिन याद रखो, कुछ रास्ते बेहतर होते हैं कि उन पर न जाओ। अगले कुछ दिनों में दुआ और मोहित ने गांव में खूब आनंद लिया। उन्होंने दादा के साथ खेती में मदद की, गांव के बच्चों के साथ खेला और यहाँ तक कि दादी से मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीखा। लेकिन वे फिर कभी रहस्यमय रास्ते की तरफ नहीं गए। अपने अंतिम दिन, जब वे अपने बैग बांध रहे थे, दुआ ने कहा, मुझे इस जगह की बहुत याद आएगी। मुझे भी, मोहित ने कहा, लेकिन हम फिर आएंगे, है ना? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, तुम वापस आओगे। गांव हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ होगा।
जब वे अपने दादा दादी और गांव के दोस्ताना लोगों को अलविदा कह रहे थे। दुआ और मोहित को पता था कि वे हमेशा अपने गांव की रोमांचक यादों को अपने दिल में बसाए रखेंगे। गांव